Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 and we are on chapter 1 what is democracy and why democracy. So अब तक हम पढ़ रहे थे why democracy पे आ चुके थे और हमने लास्ट पार्ट में ये समझा था कि what all are the argument against democracy, है ना. सो उसको पढ़ने के बाद अब हमें समझना है कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी. क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं डेमोक्रेसी के कि हमने सोचा ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हुए भी सारे लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, एक प्रॉपर एक आइडल सिस्टम मानते हैं. ऑल्दो ये आइडल सिस्टम नहीं है, ये लास्ट सेशन में हमने पढ़ लिया था. सो आज हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी इस सेशन में और आने वाले सेशंस में आगे हम पढ़ लेंगे ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो देखिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है. एग्जाम्पल्स कैसे? हमने कंपैरिजन किया है विथ अदर मॉडल्स, यानी कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स. कैसे? चाइना का एग्जाम्पल लिया है. फेमाइन हुआ था 1958-61 के टाइम पर, ठीक है. एंड इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. तो नियरली 3 crore पीपल दे डाइड इन द फेमाइन एंड ड्यूरिंग दोज डेज इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी इट वाज नॉट मच बेटर देन दैट ऑफ द चाइना. सो तभी भी इंडिया ने के पास जो है वो फेमाइन नहीं आया जो चाइना के पास आया था. इकोनॉमिस्ट का कहना था कि ये क्यों हुआ? इट वाज रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पॉलिसीज इन दीज टू कंट्रीज. चाइना में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी चल रही, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही थी और इंडिया में दूसरे तरह का सिस्टम था, राइट. ऑल्सो ये जो इंडिया में जो सिस्टम था जिसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी, इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्ड किया फूड स्कार्सिटी पे और एक बेटर तरीके से रेस्पॉन्ड किया एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट. और चाइनीज़ गवर्नमेंट इस चीज़ को उतने अच्छे से देख नहीं पाई. यहाँ पे दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन द इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक एवर सिंस नाउ. एंड इफ वो बोलते हैं कि अगर चाइना के पास मल्टी पार्टी सिस्टम होता है ना, देखो हमने प्रीवियस सेशंस में एक बात समझी थी, एक बात जानी थी कि चाइना में है कम्युनिस्ट पार्टी, है ना. दैट इज़ अ सिंगल पार्टी जिसके ही लोग सिर्फ और सिर्फ पावर में आते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, ये समझा था. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे मल्टी पार्टीज होती ना, यानी कि इसकी ऑपोजिशन भी होती, अगर ऑपोजिशन होती तो ये ऑपोजिशन क्रिटिसाइज़ करती, प्रेशराइज़ करती, है ना. लोग प्रेशराइज़ कर पाते गवर्नमेंट को कि भाई अच्छे डिसीजंस लो और इस वजह से ये फेमाइन में इतने सारे लोग मरते नहीं. यही रीज़न था, ठीक है. ये एग्जाम्पल हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा रीज़न देता है कि वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि दूसरे फॉर्म से ये बेटर है. सबसे पहले तो भाई बाकियों से तो बेटर है ना, ठीक है इसमें भी लूप होल्स हैं लेकिन बाकियों से तो बेटर है ना. डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, राइट. अगर लोगों की नीड्स की बात आती है ना, तो उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस चीज़ पे, लोगों की नीड्स पे इतना फोकस नहीं कर पाते. बट इट डिपेंड्स ऑन द पीपल, लाइक ऑन द विशेज़ ऑफ द पीपल हु रूल्स. एंड अगर रूलर्स अगर नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द पीपल, दे विल नॉट. सो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट एक, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट the rulers have to attend the need of the people, and democratic government is a better government because it is more accountable form of the government. accountable कैसे? यानी कि लोग जिनको इलेक्ट करेंगे उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई आपको हमने इलेक्ट किया है, आप हमारे लिए काम करो, तो वो अकाउंटेबिलिटी हो जाती है. उनको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पीपल्स नीड. बट अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो लोग अपने हिसाब से अपनी चीज़ों से जो है रूल करेंगे. सो ये सबसे बड़ा पॉइंट है. दूसरा रीज़न कि डेमोक्रेसी है शुड लीड्स टू बेटर डिसीजंस दैन एनी ऑफ द अदर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. सो अब बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी में यूजुअली बेटर डिसीजंस लिए जाते हैं अगर हम कंपेयर करें दूसरे सिस्टम्स के साथ. ये जो डेमोक्रेसी में अगर जो सिस्टम आप देखोगे ना, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कंसल्टेशंस, डिस्कशंस, डिबेट्स, है ना. बहुत से जगह डेमोक्रेसी में लोग बोलेंगे, प्रेशर ग्रुप्स बोलेंगे, मीडिया बोलेगी, ऑपोजिशन बोलेंगे, है ना.
ये क्या होता है, ये बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हैंस द कंसल्टेशन टेक प्लेस एंड आफ्टर द कंसल्टेशन यू कैन see and you can imagine that it may lead to better decisions than the other form of the government. तो अदर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म में सपोज अगर कोई मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन का मोनार्कियल कंट्री का हम जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ पे एक है राजा, ठीक। अब ये राजा ही अपने हिसाब से सारे डिसीजंस लेगा और बोलेगा कि भाई ये सारे ये डिसीजंस हैं, ये मैंने ले लिए, तो अब ये आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है। ये कैसे इंश्योर होगा कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी यही नीड है जो राजा ने डिसीजन लिया है, ये इंश्योर नहीं हो सकता। तो वही चीज़ है, बट देखिए व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट टुगेदर देयर हेड्स टुगेदर एंड दे आर एबल टू पॉइंट आउट द पॉसिबल मिस्टेक्स और द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा टाइम लेंगी बट बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हमने डीमेरिट्स में देखा था कि हाँ डिले होते हैं, ठीक है, डिले होती है चीज़ें, लेकिन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आप बेटर डिस्कशन से ले सकते हैं, है ना। ऑल्सो यहाँ पे क्या है ना, दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इम्प्रूव कर देती है। और क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो देखिए एक तरीके का मेथड भी देगी। हमारी सोसाइटी है ना, हमारी सोसाइटी में तरह तरह के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइसेस होती हैं, अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, और वो जब आपस में रह रहे होते हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना इट्स वेरी ऑब्वियस। पीपल विल हैव द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड एवरीथिंग। तो सोसाइटी में ये चीज़ तो होनी है, दिस इज़ इनएविटेबल, होगी ही होगी। ये जो डिफरेंसेस हैं दे आर पर्टिकुलरली शार्प इन द कंट्रीज लाइक हमारी कंट्री, ठीक है, जहाँ पे हमारे यहाँ सोशल डाइवर्सिटी ज़्यादा है, हमारे यहाँ रिलीजन्स हैं अलग अलग, ABCD, रिलीजन्स के बीच में भी कास्ट, सब कास्ट, और उनके बीच में भी लैंग्वेजेस, और इनके बीच में भी आपस में दो रिलीजन एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक रीजन में रह रहे हैं, अरे बहुत डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी बहुत है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस हमारे देश में आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। लोग जो दूसरे रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, दूसरे रिलीजन जो है फॉलो करते हैं, डिफरेंट कास्ट से होते हैं, वो हर एक चीज़ को डिफरेंटली देखते हैं, अपने अपने हिसाब से देखते हैं, अपनी सोसाइटी प्रेफरेंस के हिसाब से देखते हैं, एंड द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद द दोज ऑफ द अदर ग्रुप, ओके। एंड अब बात आती है कि इन चीज़ों को रिजॉल्व कैसे करेंगे। रिजॉल्व ऐसी चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट ऐसे सॉल्व हो सकती है डेमोक्रेसी से। देखो अगर आपके यहाँ एक ब्रूटल पावर जो है, इतनी अच्छी डाइवर्सिटी में, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में कोई ब्रूटल पावर अगर रूल कर रहा होगा, तो इसके डिसीजन से इतनी सारी डाइवर्स सोसाइटी है, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस हैं, ये क्लैशेस होंगी, ये वापस रिसेंटमेंट दिखाएंगे, अपनी अनहैप्पीनेस दिखाएंगे, है ना। डेमोक्रेसी कहाँ पे रेस्क्यू पे आती है कि भाई इन सबसे रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया ना आपने, तो कोई भी डिसीजन लोगे तो वो सोचेंगे भाई हमने जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया था उसने लिया है डिसीजन। सो ऐसी होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी एक पीसफुल सोल्यूशन देता है सारी प्रॉब्लम्स का। डेमोक्रेसी में नो वन इज़ परमानेंट विनर, है ना, क्योंकि देखो एंड नो वन इज़ ऑल्सो द परमानेंट लूजर एज वेल, कि परमानेंट विनर नहीं है। 5 साल के लिए हमारे फॉर एग्जाम्पल 5 साल के लिए PM इलेक्ट होते हैं, उनके काउंसिल और हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, 5 साल बाद इनको रिप्लेस कर दिया जा सकता है, हो सकता है इनको वापस सिलेक्ट कर दिया जाए, राइट। सो दैट इज़ एंड डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली, जब उनको पता है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो हमारी कंट्री जैसे इंडिया, हमने अपनी जो डेमोक्रेसी है इसी तरह से अब तक जो है चला के रखी है। सो ये थे 3 आर्ग्यूमेंट जो बताते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे अफेक्ट करती है क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्वालिटी पे, एंड हमारी सोशल लाइफ पे। ओके, बट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट ये है फॉर अ डेमोक्रेसी, इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, इट्स अबाउट डेमोक्रेसी सिटीजन्स पे क्या इफेक्ट कर रही है ना। इवन इफ डेमोक्रेसी जो है इट डज नॉट ब्रिंग आउट बेटर डिसीजन और अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर दैन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे एक रूलर, एक मोनार्की, एक पार्टी ही सारे डिसीजन ले रही है। इट इज़ वे 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 फार बेटर दैन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए और क्या करती है डेमोक्रेसी से, सिटीजन्स की डिग्निटी बनी रहती है, एनहांस होती है, क्योंकि उन सबको पता है कि वी हैव इक्वल इक्वालिटी, वी हैव द इक्वल राइट टू वोट, वी कैन पार्टिसिपेट, द इलेक्शंस आर फेयर,
एंड द अदर फीचर्स, राइट. सो ऐसे करके सिटीजन की डिग्निटी बनी रहती है ना. ऑल्सो इक्वालिटी बनी रहती है ऑन रिकोगनाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड. यानी कि जो पुअर व्यक्ति होगा उसके भी वोट की एक ही वैल्यू है, और जो रिच व्यक्ति होगा उसके भी वोट की एक ही वैल्यू है. और डिफरेंस नहीं मैटर नहीं करता इनके बीच का डिफरेंस, और मैटर नहीं करता इनके बीच का डिफरेंस चाहे वो सोसाइटल हो, रिलीजियस हो, या फिर किसी भी तरह का हो. People are not subject of a ruler. They are ruler themselves, right? डेमोक्रेसी के बारे में आपने बहुत ही फेमस कहावत सुनी होगी, रूल बाय पीपल, है ना. तो यहाँ पे रूलर कौन है? हर एक व्यक्ति जो भी डेमोक्रेसी का पार्ट है. People are rulers by themselves. Even when they make mistakes, they are responsible for their own conducts as well. कि भाई अगर सपोज एक आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने ए व्यक्ति को जिता दिया इलेक्शन, उसने कोई बैड डिसीजन लिया ना, तो या फिर उसकी तरफ से कोई बैड डिसीजन लिया, तो आपको बोला जाएगा ना कि जिताया तो उसको आपने है ना. तो दैट इज़ हाउ. सो फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. बाकी जो फॉर्म्स हैं उनसे तो कहीं बेहतर ही है. सो इससे क्या है, हम अपनी मिस्टेक्स भी करेक्ट कर सकते हैं. अगर सपोज 5 साल के लिए हमने कोई गलत इंसान को पावर में लेकर आ गए जो कि ऑटोक्रेटिकली जो रूल कर रहा है, तो हम उसको वापस भी हटा सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में उसको हरा सकते हैं. सो हम अपनी मिस्टेक्स खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं. एंड हमने देखा कि देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स हो सकती हैं, होंगी ही. किसी भी फॉर्म को, कोई भी फॉर्म होता है ना गवर्नमेंट का, वो कॉन्क्रीट और परफेक्ट और आइडल नहीं होता. डेमोक्रेसी भी आइडल नहीं है. एडवांटेज ये है कि हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो लंबे टाइम समय तक छुपी नहीं रह सकती. मिस्टेक्स सामने आई जाती हैं हमारे पब्लिक डिस्कशन से. जो हमारे यहाँ जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और जो डिबेट्स हैं, बहुत सी चीज़ों से, यानी कि जो भी डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल प्रैक्टिस है ना, पॉलिटिकल प्रैक्टिस से मिस्टेक्स सामने आ जाती हैं, और फिर लोगों को जो करेक्शन है उसका समय भी मिलता है, उसका टाइम भी मिलता है, उसका चांस भी मिलता है. या तो रूल्स चेंज कर दें, या फिर लोग ही जो रूरल है गवर्नमेंट है वो उसको ही हटा दें. सो यही चीज़ अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखेंगे, वो नहीं हो सकता. मिस्टेक्स नहीं सुधर सकती. सो अगर हम सम अप करें, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग, एंड इट इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. सारे प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन नहीं है, बट इट इज़ वे बेटर ऑल्टरनेटिव. ओके. एंड हमारे चांसेस देता है गुड डिसीजंस लेने का, कि हम अच्छे डिसीजंस ले पाएँ. वी कैन टेक गुड डिसीजंस बाय डेमोक्रेसी. लोग अपनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, डिग्निटी मेंटेन हो सकती है, लोग जो चाहे वो कर सकते हैं. डिफरेंट तरह के लोग एक साथ रह सकते हैं. अगर वो कुछ फेलियर भी होता है, बैड डिसीजंस भी होते हैं, तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क आउट इन अ डेमोक्रेसी, एंड दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन. आज के सेशन में हमने समझा arguments for democracy. So I hope you understood all of these points. We shall discuss the broader meaning of democracy, and we'll sum up this entire chapter in the next session. So I hope you like this session. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember candidates, just watching videos or reading books are not going to help you out unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक्स एंड चैप्टर वाइज. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.